एक तरीके पंचायत चुनाव है, वहाँ के जो बोडो जनजातियों के 539 गाँव में वहाँ कोई स्वराज का नामो निशान नहीं है, वहाँ कोई चुनाव नहीं होने वाला है, उसे चुनाव से वंचित रखा है। तो आप जो सबका साथ विकास का बात बोल रहा है, तो ये 539 गाँव है, 50,000 से ज्यादा आबादी है वहाँ पे, उनका क्या होगा? आप सबका साथ बोलता है, ऑक्सीजन का बात बोलता है, इंडियन शाइनिंग का बात बोलता है कि वह 50,000 लोग एक गणतंत्र में एक छोटे से चुनाव का स्वराज की बात बोलता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का बात बोलता है, वहाँ के चुनाव बेसिक एम्यूनिटीज से वंचित रहना बढ़ जाएगा, वो आप बोलता कि नहीं बोलता? तो आप सबका साथ विकास कैसे करेंगे? आज बोल रहे हैं रखा हुआ है, आज ही नहीं है, पूर्व से आजादी से पहले ये मांग था, आजादी के बाद ये मांग करते रहा। 5,000 से लोग अपने खून का बलिदान दे चुका है, वो आप समझे नहीं क्या? भारत को कैसे मजबूत करेंगे? आज आप अमेरिका जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, रशिया देश से मुकाबला करने जा रहे हैं, चाइना हमारे पास है, चाइना के साथ आप मुकाबला करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे? जहाँ में आप अपनी लोग ही सब आज अपने गुस्से से, अफसोस से जिंदगी बिताना पड़ रहा है। सही आवाज यही मांग है, मोदी जी बहुत आशा अपेक्षा के साथ आपको हम लोग ने चुनावों में योगदान किया था, जिसके बदौलत असम में एक नींव खड़ा हुआ था आपकी सरकार का, जिससे आज आपका सरकार चल रहा है। ये ना सोचे बोडो लोगों को साइड करके या मिडिल के लोगों को आप दबा के रखते, ये त्रिपुरा रेललाइन को आप खत्म करके गोरखा रेललाइन को टीचरों को जेल में भरवा दे, आप यहाँ में एक शांति का वातावरण ले सकेगा। ये झूठ है, क्योंकि कहता है जब नीचे स्तर के लोग गुस्से को अपने सर में दे लेता है, मन में दे लेता है, वो किसी को देखता नहीं है। तो मैं ज्यादा बोलने नहीं चाह रहा हूँ, यही है कि इसी आज दिल्ली के इस मंच से बड़ी अफसोस की बात है, जब हम असम से हो, बोडोलैंड से हो या त्रिपुरा से अपनी आवाज को कभी भी रास्ता नहीं आवाज को देते हैं, तो दिल्ली तक हम तक सुनाई नहीं पड़ता, दिल्ली तक सुनाई नहीं जाता है, जिसके कारण आपको बारम्बार दिल्ली आके आपके इस पार्लियामेंट स्ट्रीट में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के नजदीक में, आपके इस संसद भवन के नजदीक में, जहाँ की पूरे देश के यहाँ बड़े बड़े महाराजे रहते हैं, बड़े बड़े राजा रहते हैं, महाराजा रहते हैं, हमारी आवाज आप लोग के नजदीक काम भी सुनाई पड़े, इसके लिए हमको बारम्बार दिल्ली आना पड़ता है, फिर भी ये सुनाई नहीं होता है। ये अन्याय नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये अन्याय है, ये अन्याय आज आप लोग नहीं सह सकेगा, ये हम लोग के साथ नहीं होगा, तो भगवान भी हम लोग के साथ होना पड़ेगा एक साथ समय में। कि आज इन प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की मांग चल रहा है, प्रदेशों की जो मांग हो रहा है, उनसे अन्याय हुआ तो भगवान